DPMQA 001 का फर्स्ट क्वेश्चन. Every month a man consumes 25 kg rice and 9 kg wheat. 25 kg rice, wheat 9 kg. The price of rice is 20% of the price of wheat. अगर राइस का प्राइस हमने आर माना तो 20% ऑफ द प्राइस ऑफ वीट, उसका मतलब क्या हुआ कि वीट का जो प्राइस है उसका 20% मतलब 1/5 क्या है राइस का प्राइस. तो वीट का प्राइस क्या हो गया 5R. तो वीट प्राइस इज इक्वल टू 5R. ठीक है, क्या बोल रहा है. Thus he spends total 350 रुपीज़, यानी कि 25 kg और पर kg R है प्लस 9 kg पर kg 5R है और वो कितना 350 रुपया स्पेंड करता है. उसका मतलब 25R अगर मान लो 5 कॉमन निकाल लिया तो 5R प्लस 9R इज इक्वल टू 350. तो 9 5 14R इज इक्वल टू 70. R इज इक्वल टू कितना हुआ 5. ठीक है, आगे क्या बोल रहा है. ऑन द राइस इफ द प्राइस ऑफ वीट इज इंक्रीज बाय 20%. अब वीट का प्राइस है वो 20% बढ़ गया. 20% मतलब कितना हुआ 1/5. 5R का 1/5 कितना होता है R. तो यानी कि R बढ़ गया तो 5R प्लस R कितना हुआ 6R हो गया प्राइस. व्हाट इज द परसेंटेज रिडक्शन ऑफ राइस कंजप्शन. तो ये राइस का कंजप्शन है उसको रिड्यूस करना है फॉर द सेम एक्सपेंडिचर ऑफ 350 और गिवन दैट द प्राइस ऑफ राइस एंड द कंजप्शन ऑफ व्हीट इज कांस्टेंट. यानी कि R कांस्टेंट है, इसको डिक्रीज करना है रिडक्शन करना है. मान लो X कर दिया है प्लस कंजप्शन ऑफ व्हीट कांस्टेंट है यानी कि 9 kg ही वो खा रहा है. उसकी प्राइस कितनी है अब 6R हो गई है और एक्सपेंडिचर तो सेम ही रखना है कितना 350. ठीक है, तो XR प्लस 54R इज इक्वल टू 350. ठीक है, R की वैल्यू कितना है 5 है. तो 5X प्लस 54 इंटू 5 इज इक्वल टू 350. ठीक, 5X प्लस देखो 54 इंटू 5 कितना होता है ये होता है 27 इंटू 2. तो यहाँ चला गया तो कितना 270 इज 350. ठीक है, तो 5X इज इक्वल टू क्या हो गया 50 80. X की वैल्यू कितनी आ गई 16. ठीक है, ये 16 kg 25 से 16 kg कर देना है. अब पूछ रहा है क्या है वो व्हाट परसेंटेज रिडक्शन, मतलब 25 से कम करके उसने 16 कर दिया तो कितना परसेंट उसने रिडक्शन किया. 9 kg का 25 kg से रिडक्शन किया. ठीक है, तो इसको कितना कहा जाएगा 25 से ये 4 9 चौक 36% रिडक्शन कहा जाएगा. ठीक है, दूसरा द रेशियो ऑफ द इनकम ऑफ P and Q लास्ट ईयर वॉज 4:3. तो ये लास्ट ईयर P और Q की बात कर रहा है कितना था 4:3 था. द रेशियो ऑफ देयर इंडिविजुअल इनकम लास्ट ईयर एंड द प्रेजेंट ईयर. तो लास्ट और प्रेजेंट की बात अगर करें तो P और Q का इंडिविजुअल रेशियो कितना था 3:4 और 5:6. ठीक है, इफ द टोटल इनकम फॉर द प्रेजेंट ईयर इज 8.04 lakh देन द इनकम ऑफ Q लास्ट ईयर वॉज, यानी कि लास्ट ईयर Q का इनकम यानी कि ये कुछ पूछ रहा है. ठीक है, टोटल इनकम कितना बोला है 8.04 lakh है. ठीक है, अगर मान लो ये 4X है ये तो 3X हो जाएगा. देखो यहाँ प्रेजेंट का यहाँ सॉरी लास्ट ईयर का दे दिया है तो
तो लास्ट ईयर का 4x दे दिया। अगर 4 यहाँ भी हम 4 बना देते तो ये 4x 3x हो जाएगा। तो अगर मान लो इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये p का लास्ट ईयर का कितना 12:16 रेशियो हो जाएगा। इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये 12:9x हो जाएगा। ठीक है ना। तो इसको ये 12x होगा तो प्रेजेंट का कितना 16x होगा। अच्छा, ये सम 8.4 लाख उसने दे दिया है प्रेजेंट ईयर का, और प्रेजेंट ईयर का ये 16x हो गया। ठीक है ठीक है ठीक है। तो ये अगर 9x होता है, अभी देखो कितना है 5:6 में है, तो 5/6 है, तब ये कितना 9x है। तो ये मान लो 6x वाला मान लो y होता है, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, y की वैल्यू क्या आ जाएगी भाई 54x डिवाइड बाई 6। ठीक है, सही है ना। हाँ, डिवाइड बाई 5, सॉरी। ठीक है, तो ये अगर 9x होता है तो ये कितना होता है 54 डिवाइड बाई 5x प्रेजेंट ईयर का क्यू का, और ये दोनों का सम दे दिया है 8.04। तो 16x प्लस 54/5x इज इक्वल टू दे दिया है क्या 8.04 लाख। ठीक है, 80 प्लस 54 134 x डिवाइड बाई 5 उधर गया तो 40, तो 40.2। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 40.2 डिवाइड बाई 134। उसने पूछा है क्या लास्ट ईयर का, पूछा है क्या, तो इनकम ऑफ क्यू लास्ट ईयर का क्यू का इनकम हमने 9x लिया है, तो 40.2 डिवाइड बाई 134 इंटू 9। ठीक है, ये कितना होता है 40.2 इंटू 9 डिवाइड बाई 134, 2.7। आंसर सी है। ठीक है, the ratio of the income of A and B is 2:3। तो इनकम ऑफ A और इनकम ऑफ B ये 2x है, तो ये 3x है। सही। एंड दैट ऑफ देयर एक्सपेंडिचर, यानी कि एक्सपेंडिचर ऑफ A एक्सपेंडिचर ऑफ B ये y है, तो ये 2y है। ठीक है, 90% ऑफ B's एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू द इनकम ऑफ ए। तो बी का एक्सपेंडिचर कितना है 2y, तो 2y का 90% यानी 0.9 क्या है इनकम ऑफ ए, और इनकम ऑफ ए क्या है 2x है। सही, तो 2 कैंसिल हो गया, तो 9/10 y इज इक्वल टू x हो गया, तो 9y इज इक्वल टू 10x हो गया। पूछ क्या रहा है देन व्हाट इज द रेशियो ऑफ सेविंग ऑफ ए एंड बी। ठीक है, दोनों को किसी एक फॉर्म में हम बना देते हैं। ठीक है, तो आइदर आप x को x की जगह y रख दो तो चलेगा। तो इनकम ऑफ ए इज इक्वल टू 2 9/10। ठीक है, x की जगह हमने y की वैल्यू रख दी, तो ये क्या बन जाएगा 9/5y। इनकम ऑफ बी 3, यहाँ में अगर x की जगह उसकी y के फॉर्म में वैल्यू रख दो तो 9/10y, तो ये क्या बन जाएगा 27/10y। ठीक है, और इनकम आ गई y के फॉर्म में, एक्सपेंडिचर है हमारा y के फॉर्म में, तो हमको रेशियो चाहिए सेविंग का, तो सेविंग का रेशियो a, सेविंग का रेशियो b इज इक्वल टू इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, तो 9/5 माइनस 1 डिवाइड बाई 27/10 माइनस 2। ठीक, अगर इसको मैं 18/10 ही रखूँ, ठीक है, तो ये क्या बनेगा 18 माइनस 10 8 डिवाइड बाय 17। ठीक है,
क्योंकि यहाँ 20 है, तो 7, 8 डिवाइड बाई 7, तो यही हमारा आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, PQR are told to prepare certain number of papad, each of equal size, to be completed in 15 days। ठीक है, 15 डेज में काम खत्म हो रहा है। देयर रिस्पेक्टिव एफिशिएंसी आर, PQR का एफिशिएंसी बोला कितना, 1:2:3। ठीक, देयर रिस्पेक्टिव पे आउट्स पर डे आर इन द रेशियो ऑफ payout 2:3:6। They are working together under the constraint that each one of them work on a different papad। ठीक है, अभी चलो यहाँ तक काम देख लेते हैं कि मान लो कि P एक दिन में एक पापड़, Q एक दिन में 2, R एक दिन में 3 पापड़, या उसका रेशियो है तो रेशियो ले लेते हैं कि मान लो ये P पापड़ बनाता है P, तो ये कितना 2P बनाएगा, ये कितना 3P बनाएगा। PQR की बात करें तो एक दिन में टोटल पापड़ कितना बनता है, एक दिन में टोटल पापड़ कितना बनता है 6P जितना, और कितना दिन लगा रहा है 15 दिन, तो टोटल पापड़ कितना बनाया इसने 6 × 15, 90 पापड़। ठीक है, 90P पापड़। 90P पापड़ बनाया और बोल रहा है कि X% आफ्टर कंप्लीटिंग X% ऑफ द टोटल वर्क, वन ऑफ देम इज टेकन ऑफ द जॉब ड्यू टू लो बजट। ठीक है, इफ X इज एन इंटीजर सच दैट 23 less than X less than 58 and the number of days taken to complete X% of the work and that of total work are integer 2। ठीक है, तो बोल रहा है कि X% काम कंप्लीट किया और वो इंटीजर डेज में कंप्लीट किया है, देन फाइंड द नंबर ऑफ डेज इन विच वर्क इज कंप्लीटेड इन मिनिमम कॉस्ट। ठीक है, अब 90P पापड़ बनाना है आपको। ठीक है, देखो X 100% काम करने में कितना, 100% काम किया तो कितना 90P पापड़ बनेगा। अब X% काम किया तो कितना 90PX बाय 100 जितना बनेगा पापड़, यानी कि 9PX बाय 10 पापड़्स बनेंगे। ठीक है, अब 6P पापड़ बनाने के लिए कितना एक दिन लगता है, तो 9PX इतने पापड़ बनाए हैं हमने, तो कितने दिन लगे होंगे, तो 9PX डिवाइड बाय 10 डिवाइड बाय 6P। P से P कैंसिल हो गया, यहाँ 2 यहाँ 3, तो कितना 3X बाई 10। सही है, तो अभी ये 10 का मल्टीपल होना चाहिए। सही है, सॉरी 10 × 2 है, तो ये 20 हो गया। अभी ये 20 का मल्टीपल होना चाहिए X, क्योंकि 3 तो 20 का नहीं है, तो ये पूरा इंटीजर वैल्यू लाने के लिए X को 20 का मल्टीपल होना पड़ेगा। अब X की वैल्यू 23 से लेके 58 तक है, उसमें 20 का मल्टीपल कौन आता है, 20 नहीं आता, 40 आता है, फिर 20 का, फिर 60, तो ये 40 एक ही आ रहा है, उसका मतलब X की वैल्यू कितनी होगी 40 होगी। तो यहाँ अगर वैल्यू 40 रखा तो 40 डिवाइड बाई 20 कितना 2, तो ये कितने 6 डेज, यानी कि जो X% काम है वो 6 डेज में कंप्लीट हो रहा है। ठीक है, अगर 15 दिन में 90P पापड़ बनता है। ठीक है, तो ये यही ना, यहाँ 6 डेज है, तो टोटल डेज की वैल्यू हम X रख देते हैं अगर 40, तो पापड़ मिल जाएंगे 9P, ये 40 डिवाइड बाई 10 से
ये 36 पापड़ बन गए। अब पापड़ बाकी के कितने रहे, टोटल 90 पी पापड़ थे, 36 बन गए, तो रिमेनिंग पापड़ कितने हैं, 54 पी जितने। अब 54 पी पापड़ बनाना है, और क्या बोल रहा है कि वन ऑफ देम इज टेकन ऑफ ड्यू टू द लो बजट। ठीक है, अब कोई एक बंदा है जिसको उसने निकाल दिया क्योंकि बजट लो है, और मिनिमम कॉस्ट पे उसको पापड़ बनवाना है, काम कंप्लीट करना है। ठीक है, अभी देखो एक पापड़ पे इसको 2 रुपया मिलता है पी को, ये 3 पापड़ पे 6 रुपया, यानी कि 3 पापड़ बनाने पे 6 रुपया मिलता है, तो एक पापड़ पे 2 हो गया। यहाँ 2 पापड़ बनाने के लिए 3 रुपया ही मिलता है, यानी कि इसको एक पापड़ से उसका 2 गुना रुपया मिलता है, इसको भी एक पापड़ से उसका 2 गुना मिलता है, लेकिन इसको 2 गुना से कम मिलता है। तो ये तो फिजिबल बंदा है, क्यों ये पापड़ बनाता है, सस्ता पड़ता है हमको, तो क्यू को तो निकालेंगे आइदर पी आइदर आर को। ठीक है, अभी मान लो कि पी को निकाला तो एक दिन में कितना 5 के पापड़ बनेगा। अब 5 पी पापड़ बनेगा, अगर 5 पी लिया हमने तो 54 पी डिवाइड बाय 5 पी किया तो कोई इंटीजर वैल्यू नहीं मिलेगी, क्योंकि 54 है वो 5 पी का डिवीजन नहीं है, क्योंकि उसने बोल दिया ना कि जो टोटल वर्क है वो इंटीजर में हो रहा है। ठीक है, तो उसका मतलब आर को ही निकालना पड़ेगा। अगर आर को निकाल दिया तो एक दिन में कितना p प्लस 2p 3p जितना काम होगा, तो 54p बनाना एक दिन में 3p बनता है, तो कितना 18 दिन और लगेगा। तो टोटल वर्क होने में कितना दिन लगेगा, 6 दिन ये 18 दिन ये, तो टोटल वर्क होने में कितना दिन लगा, 6 + 18 24 डेज। समझे? तो इसका आंसर ए 24 डेज। ठीक है, अ ट्रेडर, ये अच्छा सवाल है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अ ट्रेडर मार्क अप द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल बाय 4m%। तो मान लो कि प्राइस है ए, अब उसने मार्कअप किया, मतलब 1 + 4m/100। देन ही ऑफर्स एन डिस्काउंट ऑफ m + 10, मतलब 1 - m + 10 / 100। ठीक है, he makes a profit of 30% on the transaction। अब 30% मतलब क्या हुआ, 130 रुपये पे मिल रहा है, किस पे, ए में। ठीक है, ये बोल दिया है, और बोल रहा है इफ इट इज नॉन दैट द वैल्यू ऑफ एम इज मल्टीपल ऑफ 8। ठीक है, हाउ मच डिस्काउंट ही शुड ऑफर ऑन द मार्केट प्राइस सो दैट ही कैन मेक अ प्रॉफिट ऑफ m + 10%। तो उसको परसेंटेज प्रॉफिट एंड ऑफ द डे m + 10% बनाना हो तो कितना डिस्काउंट मार्क प्राइस पे उसको लगाना पड़ेगा। ठीक है, ये इक्वेशन को पहले सॉल्व करके m की वैल्यू निकालते हैं, क्योंकि a तो यहाँ से कैंसिल हो गया, तो 100 + 4m / 100। ठीक है, और यहाँ 100 - m, देखो ये ब्रैकेट खुला तो -m - 10 / 100 इज इक्वल टू 130 / 100। ये 100 से ये 100 गया। ठीक है, एक 100 अभी भी बचा है, तो 100 + 4m इंटू ये 100 में से 10 गया तो 90 - m, और ये 100 है वो यहाँ गया तो 130, ये 00। ठीक है, अब देखो 100 इंटू 90 9000 प्लस 100 इंटू m, तो ये क्या बनेगा -100m। 4m इंटू 90 क्या बनेगा 9 × 36 36m। 4m इंटू m तो -4m² इज इक्वल टू 13000। ये 9000 उस साइड चला गया। ठीक है, 9000 उस साइड गया तो क्या बनेगा भाई 4000। ठीक है, ये सब वैल्यू उस साइड जा रही मान लो, तो वो 4000। ठीक है, ये -4m² उस साइड चला गया, क्या बना +4m²। ये 100m है, उसमें से 36m निकल गया तो कितना बचा, देखो 100m में से 36 निकल गया, कितना बचा 64।
और इस साइड -64, उस साइड +64, ठीक है, इज इक्वल टू 0। सही है। अब इसको अगर मैं अरेंज करूँ तो 4m² + 64m + 400 इज इक्वल टू 0, ठीक है। कहीं पे गलती किया गया? अगर 4 को क्या कॉमन निकाला तो m² + 16m + 1000 इज इक्वल टू 0। कहीं पे तो गलती किया है भाई। 100 + 4m, ठीक है, 90 - m, 100 - m - 10, ठीक है, 100 + m, ठीक है, 130 / 100, वो भी ठीक है। 100 + 4, 90 - m, 100, सही है ये। 900 - 100m + 360, 9 चौक 36, सॉरी ये 360 है भाई। 9 × 4 36 × 0 360 - 4m² इज इक्वल टू, अब सही। तो 360 - 100 यानी कि ये कितना बना 260m, ठीक है। तो ये कितना बना 260m। तो ये कितना बना डिवाइड बाय 4 किया तो 65m, ठीक है। और ये प्लस था तो उस तरफ जाके माइनस हो गया, ये भी माइनस हो गया, ये भी माइनस हो गया। अच्छा, तो इक्वेशन बना m² - 65m + 1000 इज इक्वल टू 0। हाँ, अब m की वैल्यू कैसे निकालेंगे? स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। देखो ये होता है, मेरे को मल्टीप्लिकेशन चाहिए 1000 और सम चाहिए कितना 65। तो 1000 बनता है कैसे 100 × 10 से, ठीक है, नहीं होगा 110 होता है सम। इसको और करो 50 × 20 से, नहीं होगा, और करो 25 × 40 से, सम 65 हो रहा है तो ये पेयर बनेगी। और देखो सम पॉजिटिव है, सम पॉजिटिव है, मल्टीप्लिकेशन पॉजिटिव है तो दोनों रूट पॉजिटिव आएंगे। तो m की वैल्यू आइदर 25 होगी और 40 होगी। अब उसने बोला है m इज ए मल्टीपल ऑफ 8, तो ये 25 निकाल देंगे, 40 रखेंगे, तो m की वैल्यू हमको क्या मिल गई, m की वैल्यू 40, ठीक है। उसका मतलब उसको 50% प्रॉफिट चाहिए m + 10 यानी। अब मान लेते हैं कि CP है, MP है और SP है, सेलिंग प्राइस है, ठीक है। अब वो कितना 4m% बढ़ा रहा है CP से, तो मान लो कि 100 रुपया था, उसमें से 4m यानी कि 4 × 40 कितना हुआ 160, यानी कि 160% बढ़ाया है ना। 160% बढ़ाया का मतलब क्या हुआ, 160 रुपये बढ़ा दिया, 260 रुपये हो गया, ठीक है। अब उसको 50% प्रॉफिट चाहिए, तो 50% प्रॉफिट यानी कितना 150 रुपये हो जाएगा, ठीक है। 260 में से 150 लाना है, उसका मतलब कितने का गैप चाहिए मेरे को 110 रुपये का। तो परसेंटेज डिस्काउंट कितना 110 रुपया 260 पे देना पड़ेगा, सही है। तो 11 / 26 × 100 कितना होता है ये 42.3%, ये आंसर है, सही है। तो मिलते हैं अगली DPM में।